जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक और नया टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है फैमिली। तो दोस्तों, फैमिली जो है वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है या एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। फैमिली जो है सबसे ज़रूरी प्राइमरी ग्रुप है हर किसी की लाइफ का। तो फैमिली वर्ड एग्जिस्टेंस में आया कैसे? तो सबसे पहले जो फैमिली है वो एक रोमन वर्ड फैमुलस से डिराइव किया गया, जिसका मीनिंग होता था सर्वेंट। जी हाँ दोस्तों, सर्वेंट्स को फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। तो फैमिली के बारे में और डिटेल में जानने के लिए तो आइए हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन को। तो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने जो इसमें रखी है वो है मैकाइवर की। तो मैकाइवर के अकॉर्डिंग फैमिली इज ए ग्रुप विच इज डिफाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही प्रिसाइज होता है, एंड विच एंड टू प्रोवाइड प्रोक्रीशन एंड अपब्रिंगिंग टू चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों निमकॉफ की। निमकॉफ ने कहा है कि फैमिली इज ए मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कही कि जो फैमिली है उसमें हस्बैंड वाइफ विद और विदाउट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एंड हस्बैंड वाइफ अलोन विद चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो ये निमकॉफ की डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय डेविस। डेविस ने कहा कि फैमिली इज ए रिलेशनशिप which is based on the consanguinity and therefore they all are kin to each other। अब यहाँ बात करेंगे consanguinity क्या होता है। consanguinity दोस्तों जिसका मतलब होता है बेस्ड ऑन ब्लड। तो फैमिली में सभी मेंबर एक दूसरे से ब्लड बेस्ड पे बॉन्ड होते हैं और सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिश्ते में आते हैं। इसीलिए तो लास्ट डेफिनेशन जो मैंने रखी है दैट इज गिवन बाय क्लेयर। क्लेयर के अकॉर्डिंग फैमिली इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। तो दोस्तों इन सभी डेफिनेशन के आधार पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है फैमिली इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज। तो फैमिली जो है वो मैरिज के बाद एग्जिस्टेंस में आती है, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज। नेक्स्ट इज फैमिली इज बेस्ड ऑन ए मेटिंग रिलेशनशिप। अनदर इज फैमिली इज ए सिस्टम ऑफ लीनेज। नेक्स्ट इज इन ए फैमिली देयर इज ए कॉमन हैबिटेशन। इसका मतलब परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब एक ही जगह पर रहते हैं। तो फैमिली दोस्तों एक लिमिटेड साइज की होती है और फैमिली का जो बेसिस है वो है इमोशन। तो फैमिली ऑल्सो रेगुलेटेड सोशली, मतलब कि सोसाइटी के द्वारा फैमिली को रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। फैमिली के फॉर्म्स में हम देखेंगे कि फैमिली जो है किस किस बेस पे बनी होती है या फैमिली किस किस फॉर्म्स की होती है। तो फैमिली जो है जब हम बात करेंगे फॉर्म्स की तो सबसे पहले अथॉरिटी की बात करेंगे। अथॉरिटी के बेस पे फैमिली जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज पैट्रियार्कल फैमिली एंड द अनदर वन इज मैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली में अथॉरिटी यानी कि जो सत्ता होती है, प्रभुसत्ता होती है, वो फादर की होती है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली होगा वो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा। ऑन द अदर हैंड जब हम मैट्रियार्की की बात करते हैं तो मैट्रियार्की में जो घर की हेड ऑफ द मुखिया जो परिवार की होगी, हेड ऑफ द फैमिली इज फीमेल। फिर हम बात करेंगे फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो रेसिडेंस के आधार पे भी हमने परिवार को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पैट्रीलोकल एंड मैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल फैमिली में क्या होता है दोस्तों कि जो लड़का होता है या जो पिता होते हैं उसी के परिवार में आफ्टर मैरिज जो लड़की है वो रहती है, यानी कि वाइफ और ग्रूम दोनों के दो फादर के घर में रिसाइड करते हैं। और मैट्रियार्की में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि फीमेल के घर में रेसिडेंस होता है। फिर हम बात करेंगे एंसेस्ट्री बेस्ड पे। फैमिली एंसेस्ट्री बेस पे भी दो पार्ट में डिवाइड की गई है, विच इज पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल फैमिली में पिता का ही नाम चलता है, यानी कि आप किसके वंशज हैं वो हमेशा एक मेल मेंबर होगा। तो दोस्तों मैट्रियार्की इसके जस्ट अपोजिट होती है, उसमें एंसेस्ट्री फीमेल की चलती है, यानी कि मैट्रिलिनियल फैमिली में फीमेल के नाम से आगे वंश को जाना जाता है। तो जब हम बात करेंगे भारत की, तो भारत में जो फैमिली का सिस्टम है, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट है, न्यूक्लियर है एंड एक्सटेंडेड भी है। तो अब जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में जो डेफिनेशन आती है या जो नाम आता है वो है कर्वे का। तो कर्वे के अकॉर्डिंग जॉइंट फैमिली में की डेफिनेशन में उन्होंने इंक्लूड किया है
कि फैमिली वो है जो एक कॉमन घर में रहती है, एक ही छत के नीचे रहती हैं, एक ही किचन का बना खाते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन रिलीजन होता है। तो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे फैमिली के, तो दोस्तों वो होंगे कि फैमिली, जॉइंट फैमिली इज़ ए लार्ज इन साइज, यानी कि इसमें मेंबर की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि फैमिली जॉइंट है। तो उसमें सभी मैरिड, अनमैरिड जितने भी भाई हैं विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर वाइफ, अनमैरिड डॉटर्स, दे ऑल रिसाइड टुगेदर। तो इसमें कई बार 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन्स एक घर में रहती हैं, तो इसीलिए इसका जो साइज़ है वो लार्ज हो जाता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ जॉइंट प्रॉपर्टी। तो जो जॉइंट फैमिली है उसका बेसिस ही जॉइंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। या अगर हम बिजनेस फैमिलीज़ की भी बात करें तो उनकी प्रॉपर्टी जो है जॉइंट फैमिली में जॉइंट होती है। इसके अलावा दोस्तों जो जॉइंट फैमिली का अनदर फीचर है वो है कॉमन रेसिडेंस, यानी कि जितने भी मेंबर हैं परिवार के वो सभी एक ही घर में रहते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ कोऑपरेशन, यानी कि सभी मेंबर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर कॉमन रिलीजन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जितने भी मेंबर होंगे परिवार के उन सभी का जो रिलीजन है वो एक ही होगा दोस्तों। इसके बाद इसमें सभी के म्यूचुअल एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरली डिफाइंड होते हैं, सभी को पता होता है कि उन्होंने क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, क्या उनके राइट्स हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैरिट्स एंड डीमेरिट्स की। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैरिट्स क्या होती हैं। जॉइंट फैमिली की मैरिट्स जो हैं, यानी कि उसके जो फ़ायदे हैं, उसकी जो गुणवत्ता है वो है सबसे पहले कि मेंबर की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो काम है वो प्रॉपरली डिवाइडेड होता है। जो बाहर का काम होता है वो परिवार के मेल मेंबर्स करते हैं, जो घर का काम होता है, बच्चों की अपब्रिंगिंग का काम होता है, उनको सोशलाइज करने का काम होता है, वो घर की महिलाएं करती हैं। तो इसमें प्रॉपर डिवीजन होता है लेबर का। अनदर थिंग इज लेजर, यानी कि जब काम प्रॉपरली डिवाइड हो गया तो रेस्ट करने का भी प्रॉपर टाइम मिलता है, तो सभी को इसमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ समय बच जाता है। तो थर्ड थिंग इज दोस्तों कि इट एंश्योर्स इकोनॉमी, क्योंकि प्रॉपर्टी जॉइंट है, कमाने वाले सदस्य ज़्यादा हो गए, क्योंकि लार्ज इन साइज है, सभी मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं, तो इसमें इकोनॉमी इंश्योर की जाती है सभी मेंबर्स के लिए और प्रॉपरली डिवाइडेड होती है। तो इसके अलावा दोस्तों इट प्रोवाइड सोशल वर्च्यूज ऑल्सो, यानी कि आपको कॉपरेशन जॉइंट फैमिली में सीखने का मौका मिलता है, आप शेयरिंग सीखते हैं, टॉलरेंस सीखते हैं, तो सोशल वर्च्यूज आप सीख जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर जो है या मेरिट जो है जॉइंट फैमिली की वो है कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जैसे जो एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ हैं या जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टी कॉमन होती है, स्पेशली इन जॉइंट स्ट्रक्चर। तो जॉइंट स्ट्रक्चर में कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, कॉमन हैबिटेशन हो गया, कॉमन रिलीजन हो गया, ये सब इसके मेरिट्स हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे डी मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। अब डी मेरिट्स ये हुई कि परिवारों में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एक सदस्य जो नहीं कमाते, तो इट्स अ होम फॉर आइडलर्स। होम फॉर आइडलर्स मीन्स जो सदस्य नहीं कमाते, कोई काम नहीं करते, वो भी बड़े आराम से अपना गुजारा कर लेते हैं। अनदर थिंग इज दोस्तों कि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपकी ऑक्यूपेशन, आपका जो काम है वो सभी का एक ही होता है, तो फैमिली बिजनेस में ही सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अनदर इज कि प्राइवेसी इसमें दोस्तों बिल्कुल ही डिनाई हो जाती है, क्योंकि मेंबर की संख्या इतनी ज़्यादा है तो प्राइवेसी की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते आप। अनदर इम्पॉर्टेंट डीमेरिट इज क्वेरल्स, क्योंकि सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो आपस में एक दूसरे का झगड़ा बना रहता है, तनातनी लगी रहती है, तो इसमें क्वेरल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट डीमेरिट दोस्तों इसकी है कि इसमें अनकंट्रोल्ड प्रोक्रीशन होता है, यानी कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब हमने इसकी मेरिट्स देख ली, डीमेरिट्स भी देख ली। अब हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिया की जो खासियत थी, जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर था, वो अब टूट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मैंने यहाँ पर कोट किए हैं दोस्तों। वो है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट है उसके वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, और लोग जो हैं इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फैमिली का साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है और हम न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जो हमारी जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, जिसकी वजह से भी हम जो है वो अब जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से न्यूक्लियर पर शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो वेस्टर्न इम्पैक्ट है, जिसको हम वेस्टर्नाइजेशन भी कहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वेस्ट में जो है न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है। जहाँ आपने देखा होगा कि अमेरिका में तो मैरिड सिंगल्स फैमिली का ट्रेंड है, तो उनको हम कॉपी करने शुरू हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से वेस्टर्न इम्पैक्ट की वजह से भी हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो जॉइंट से न्यूक्लियर होता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है या हमारे विलेज के जो छोटे छोटे ट्रेड्स थे, वो अफेक्ट हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। हमारा हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया, तो जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन आ गया, यानी लोग गांव से शहरों में मूव कर गए, जिसकी वजह से भी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो अब जॉइंट से न्यूक्लियर होता चला जा रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। तो आप सभी को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स।